अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया था कंप्लीट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 2, नेमली एज फंक्शंस एंड ग्राफ्स। इधर हमने जो है ना फंक्शंस को देखना है और उनके ग्राफ्स को देखना है। सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जी। फंक्शंस आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन मैथमेटिक्स। फंक्शंस जो होते हैं इनकी मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही अहमियत होती है। डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स थ्रू अ रूल ऑफ क्रॉसपोंडेंस। क्योंकि ये जो फंक्शंस होते हैं ये इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान हमें रिलेशन बताते हैं। अंडरस्टैंडिंग की कंसेप्ट सच एज डोमेन, डोमेन के बारे में हमें बताते हैं। को डोमेन एंड रेंज is essential for analyzing different types of functions, including one-to-one function, on-to, and bijective functions. Graphical representation helps in identifying intersecting points, such as where a linear function meets the coordinate axis, where two linear functions intersect, or where a linear r and a quadratic function cross. These intersections provide valuable insights into solving equations visually. Additionally, exploring square root and cube root function graphs allows for a deeper understanding of their unique properties and behavior. This unit will enhance problem solving skills by combining algebraic and graphical approaches to functions. जी इसके बारे में इस चैप्टर में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शंस की जो टाइप्स हैं, वन टू वन फंक्शन हो गया, ऑन टू हो गया और बाइजेक्टिव फंक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी यानी कि ग्राफ्स के जरिए हम फंक्शंस को जाहिर करेंगे। सो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ अ फंक्शन। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज। सो जो फंक्शन है सबसे पहले जो है ना मुतारिफ कराया था जो वर्ड फंक्शन है जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने, टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। और उसने ये बताया था कि ये जो फंक्शन होता है बेसिकली ये एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंस होती है। द फॉलोइंग एग्जांपल्स इलस्ट्रेट हाउ दिस टर्म इज यूज्ड। सो पहली चीज, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स एक्स। तो ये जो एरिया होता है ये डिपेंड कर रहा होता है साइड्स के ऊपर, जिसका फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो वी से दैट ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। लिहाजा हम कह सकते हैं क्योंकि ये जो एरिया है स्क्वायर का ये डिपेंड कर रहा है साइड के ऊपर, एक्स के ऊपर, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ए जो है ना फंक्शन है किसका, एक्स का। या दूसरे अल्फाज में ए डिपेंड कर रहा है टोटली ऑन एक्स। दूसरा, the volume V of a sphere depends on its radius by the formula V is equal to 4 by 3 pi r cube। वॉल्यूम जो होता है सफेयर का वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है आर के ऊपर, जिसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो V है वॉल्यूम है ये फंक्शन है किसका, आर का। अब फंक्शन इज अ रूल ऑफ क्रॉसपेंडेंस। एक जो फंक्शन होता है ये क्रॉसपेंडेंस का रूल होता है। रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे, जो कि दो सेट्स को रिलेट कर रहा होता है, दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट corresponds टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स इन द सेकंड सेट। जिसमें जो पहला सेट होता है उसका हर एलिमेंट कम अज कम दूसरे सेट के एक एलिमेंट से क्या कर रहा होता है जी, मैप कर रहा होता है, क्रॉसपॉन्ड्स क्या कर रहा होता है। दस इन वन above a square of a given side has only one area and in second above a sphere of a given radius has only one value। नेक्स्ट जी हम लोग डेफिनेशंस फंक्शंस, डोमेन, कोडोमेन और रेंज को देखेंगे। एक फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज अ रूल ऑफ correspondence that assigns to each elements x in x a unique element y in y। फंक्शन की डेफिनेशन है जी, फंक्शन जो है ना एक सेट x से y में एक रूल होता है जो कि x के हर एलिमेंट को, जिसमें x का हर एलिमेंट x y के हर एलिमेंट के साथ क्या कर रहा होता है जी,
मैपिंग कर रहा होता है। द सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ। ये जो सेट एक्स होता है इसको हम उस फंक्शन की डोमेन कहते हैं। द सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाई एंड वाई इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। वो तमाम एलिमेंट्स वाई के जो कि हमारे पास करस्पॉन्डिंग कर रहे होते हैं एक्स के एलिमेंट से, सो उनको हम कहते हैं रेंज। while the codomain of a function is a set y in which functions output values range lie। ये जो कोडोमेन होता है ये होता है बेसिकली सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स जो पॉसिबल हो सकती हैं, वो तमाम का जो सेट होता है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। बट वाई के वो तमाम एलिमेंट जो एक्स के साथ जो है ना रिलेशन बना रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। Unless stated to the contrary, we shall assume hereafter that the set x and y consist of real number। ये जो x और y होने चाहिए ये रियल नंबर से कंसिस्ट होने चाहिए, पर मुश्तमिल होने चाहिए। सो कोडोमेन के बारे में इसने जी बताया हुआ है। कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। ये जो कोडोमेन होती है ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स होती हैं, जितनी बनाई जा सकती हैं आउटपुट। But the range is the actual set of outputs produced by the function under the given domain, that is range set is always a subset of codomain। ये जो हमारे पास रेंज होती है ये वो वैल्यूज होती हैं y की जो x के साथ मैपिंग कर रही होती हैं, ताल्लुक बना रही होती हैं। सो हमेशा जो है ना ये जो रेंज होती है ये कोडोमेन का क्या होती है जी, सबसेट होती है। नेक्स्ट जी हमारे पास है नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x, अगर y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइंस एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ x y, यानी कि इस तरह से इसका एक डिपेंडेंस है कि ईच वैल्यू ऑफ x हर वैल्यू x की डिटरमाइन करती है एग्जैक्टली वन वैल्यू y के साथ, देन वी से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। Swiss mathematician Euler invented a symbolic way to write the statement y is a function of x। ये जी as y is equal to f of x, ये जो नोटेशन है y is equal to f of x यानी कि y फंक्शन है x का, ये स्विस मैथमेटिशियन आलर ने इसको इन्वेंट किया था। विच इज रीड एज y is equal to f of x। इसको पढ़ा कैसे जाता है जी, y is equal to f of x। A function can be thought as a computing machine f that takes an input x, operates on it in some way and produces exactly one output f of x। फंक्शन को कंसीडर किया जा सकता है एक कंप्यूटर मशीन के तौर पर, जिसमें जो है ना ये एक्स इसकी इनपुट होती है, फिर ये इसके ऊपर काम करता है और एक प्रोड्यूस करता है आउटपुट जिसको हम एफ ऑफ एक्स के नाम से जानते हैं। दिस आउटपुट एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स। ये जो आउटपुट होती है एफ ऑफ एक्स ये बेसिकली फंक्शन की एक्स के ऊपर वैल्यू होती है, या इसको हम कह सकते हैं ये जो एफ है ये इमेज होता है किसका, x का अंडर f। The output f of x is denoted by a single letter, say y, and y we write y is equal to f of x। So ये जो हमारे पास आउटपुट है f of x इसको एक सिंगल लेटर y से जाहिर करते हैं। जैसा कि देखें जी फिगर में उसने बताया हुआ है कि जी क्या है, फंक्शन एक कंप्यूटिंग मशीन है जिसमें हम एक इनपुट दे रहे हैं x और ये उसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है और फिर हमें क्या देता है जी, आउटपुट देता है किस शक्ल में, f of x की शक्ल में। The variable x is called independent variable of f and the variable y is called dependent variable of f। ये जो x होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। इसी तरीके से जो वेरिएबल y होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है f का। For now onward we shall only consider the function in which the variable are real numbers and we say that f is a real valued functions of real number। नेक्स्ट हमने ये देखना है जी ऐसे फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे जिसके जो वेरिएबल होंगे ओनली रियल नंबर्स होंगे और उनको हम कहते होते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 1 है। गिवन एक फंक्शन दिया हुआ है जी हमें f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। फाइंड इस फंक्शन की जो हमने कीमत मालूम करनी है एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1
एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू 1 + x, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। और ये जो x है इसकी कंडीशन ये है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। एक गिवन फंक्शन है जी हमारे पास, सोल्यूशन इसका देखते हैं। f(x) x³ -2x² + 4x-1। अब जी ये जो x है इसकी वैल्यू पहले पार्ट में जीरो लेनी है हमने। सो f(0) आ जाएगा, जिस जगह पर x होगा वहां हमने जीरो पुट करना है। तो ये पहली तीन टर्म्स हमारे पास जीरो हो जाएंगी। जीरो का क्यूब लेंगे जीरो आएगा, जीरो का स्क्वायर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये फिर भी जीरो आएगा, और 4 × 0 ये भी जीरो आएगा, -1। सो इसकी जो f(0) की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। सिमिलरली नेक्स्ट, x की जगह पर 1 रखना है तो f(1) आ जाएगा। 1 का क्यूब लेंगे, -2 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 -1। अब 1 का जो क्यूब होता है 1 ही होता है, -2 ये 1 का स्क्वायर 1 आता है। 1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, 4 × 1 +4 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो 1 1 से कैंसिल, -2 + 4, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2। तीसरे पार्ट में जी हमने x की जगह पर -2 पुट करना है। तो -2 पुट करेंगे गिवन फंक्शन में, जिस जगह पर x है वहां पर हमने -2 पुट करना है। तो ये हो जाएगा -2 raised to the power 3 -2 इंटू -2 उसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -1। तो -2 का जो क्यूब है -8 के इक्वल आएगा, और -2 का स्क्वायर प्लस 4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, ये -8 आएगा, और 4 इंटू -2 ये भी -8 आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये -25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। पार्ट 4 में जी हमने x की जगह पर 1 + x पुट करना है। जिस जगह पर x होगा वहां पर हमने क्या पुट करना है जी, 1 + x। तो ये इक्वल होगा जी 1 + x होल रेज टू द पावर 3 -2 इंटू 1 + x उसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 + x, माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये क्यूब वाला फॉर्मूला है a + b होल क्यूब, तो ये इक्वल होगा a का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस हमारे पास होता है जी 3 a² b होता है। तो इसकी जो कीमत आएगी हमारे पास 3x² आ जाएगी। फिर होता है 3ab², तो उसकी हमारे पास जो कीमत आएगी हमारे पास 3x² होगी, और ab², a का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, और b जो हमारे पास x है तो ये आ जाएगा 1 + 3x + 3x², और b का क्यूब लेंगे प्लस, तो वो आ जाएगा x³। इसी तरीके से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 + x, पहले इसका स्क्वायर लेना है तो ये आएगा 1 + x² प्लस 2x, 2 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 -4x -2x²। नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये आएगा +4 +4x -1। तो फाइनली आंसर देगा हमारे पास x³ प्लस x² 3x² ये है, 2x² ये है, तो माइनस होंगे तो ये x² आ जाएगा जमा का, प्लस 3x + 2, ये इसकी वैल्यू है। पार्ट 5 है हमारे पास, x की जगह पर हमने 1/x पुट करना है। सो f(1/x), 1/x उसकी पावर 3 -2 इंटू 1/x उसकी पावर 2 प्लस 4 इंटू 1/x, माइनस का 1 आ जाएगा। तो 1/x³ आ जाएगा, क्यूब लेंगे, -2/x² प्लस 4/x माइनस का 1। ये जो x है इसकी कीमत जीरो नहीं होनी चाहिए। ये थी जी एग्जांपल नंबर 1। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू x²। x² हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी हमने डोमेन और रेंज लेनी है। फॉर एवरी रियल नंबर x, f(x) इज इक्वल टू x² इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि ऐसा नंबर होना चाहिए नॉन नेगेटिव जो हो, यानी कि मींस पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। सो डोमेन f इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसमें हम तमाम जो रियल नंबर हैं वो ले सकते हैं। रेंज जो होगी इसकी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होने चाहिए, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास सारे नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर टाइप फंक्शन है। तो स्क्वायर की वजह से अगर कोई माइनस आ जाता है तो ये भी इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। जो इसकी रेंज आएगी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे, हमेशा जो है ना पॉजिटिव रियल नंबर ही आएंगे। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू x/x² -4। सो इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है फंक्शन की। एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2, f(x) इज इक्वल टू x/x स्क्वायर -4 इज नॉट डिफाइंड, यानी कि अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो बटे के नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर
माइनस 4, तो ये आ जाएगा 0 बटे के नीचे। अगर बटे के नीचे 0 बन जाता है तो ये डिफाइंड ही नहीं होता फंक्शन। फंक्शन की ये जो हमारे पास डोमेन होती है, ये वो वैल्यूज होती हैं जिसके ऊपर फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। ये दो वैल्यूज x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2, इनके ऊपर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता। सो डोमेन जो इसकी होगी, सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट -2 एंड 2। इसको लिखने का तरीका ये भी है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड 2 और r माइनस -2 कामा 2। अब इसकी रेंज के लिए लेट करें y बराबर है x अपॉन एक्स स्क्वायर -4 के। तो ये जो एक्स स्क्वायर -2 है इसको इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर -4, जो कि इक्वल होगा x के हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर y -4y मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि किसके इक्वल आएगा जी, x के इक्वल आएगा। तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स दूसरे साइड पर आ गया -4y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने क्या किया जी, फॉर्मूला लगाया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये हमारे पास x है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर हो जाएगा। b की कीमत -1 है ना। सो -4a की कीमत y है, b की c की कीमत हमारे पास -4y है, अपॉन 2y आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 y स्क्वायर under root upon 2y can't be equal to 0. Clearly x is defined for all y is not equal to 0। यानी कि पॉजिटिव y की कीमतों के लिए जो हमारे पास x है वो डिफाइंड है। फॉर y इज इक्वल टू 0, अगर y की कीमत 0 लेते हैं तो ये जो फंक्शन है 0 हो जाता है। येट इधर भी हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, f की जो फंक्शन की जो कीमत है वो 0 आ रही है। सो दिस इज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सो रेंज f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जो हमारे पास इसकी रेंज होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगे, या इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो रिमेंबर में दो चीजें लिखी हुई हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल्स नोन एज ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। इंटरवल की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। इन एन ओपन इंटरवल ए बी द एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। यानी कि ये जो ए बी, इस जो जिसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं, इसमें जो पॉइंट्स हैं उसकी बाउंड्री शामिल नहीं होती, एंड पॉइंट शामिल नहीं होते। इन अ क्लोज इंटरवल ए बी द एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। जो एंड पॉइंट्स होते हैं यानी कि जो बाउंड्री होती है उसमें शामिल होती है। नेक्स्ट ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 अंडर रूट। सो इसकी भी डोमेन और रेंज निकालनी है। सो सबसे पहले जी एज स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो रियल नंबर नहीं आता। हमने पढ़ा हुआ है कि -1 का जो जजर होता है, या इसी तरीके से जजर के अंदर अगर कोई माइनस वाला नंबर आ जाता है तो वो हमारे पास कौन सा नंबर बन जाता है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो देयर फोर एक्स स्क्वायर -9 ये जो होना चाहिए ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो लेट करें एक्स स्क्वायर -9 0 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या +3 हो सकती है या -3 हो सकती है। क्रिटिकल पॉइंट डिवाइड द नंबर लाइन इनटू 3 रीजन्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स इसके 3 रीजन में डिवाइड होंगे। अगर एक एक्स की कीमत -4 रखते हैं तो एक्स की कीमत अगर -4 रखते हैं तो -4 का स्क्वायर होगा, -4 का स्क्वायर 16 आएगा, 16 -9 येट मतलब कि ये हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। 16 माइनस जो 9 है इसका आंसर 7 आता है, जो कि 0 से बड़ा है। ये कंडीशन ट्रू है। दूसरी, अगर x की जगह पर 0 पुट करते हैं तो ये -9 कभी भी ग्रेटर या इक्वल नहीं होता 0 के। ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। अगर x को 4 पुट करते हैं फिर भी ये ट्रू होता है। सो डोमेन जो होगी इस फंक्शन की वो होगी -इन्फिनिटी से -3 तक। -3 भी इसमें शामिल होगा, यूनियन 3 कामा इन्फिनिटी। सो इसकी जो डोमेन होगी फंक्शन की वो -इन्फिनिटी से -3 तक और 3 से +3 से इन्फिनिटी तक होगी। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर -9 इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू +3। जो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 0 होती है जब x को हम क्या लेते हैं जी, -3 लेते हैं या -3 लेते हैं। सो y की जो कीमत है एक्स स्क्वायर -9 उसका जजर, तो अगर 3 ले या -3 ले 0 का जजर आता है जो कि 0 बन जाता है। एज x मॉडुलस इंक्रीजेस बियॉन्ड 3x स्क्वायर -9 ग्रोज टू +इन्फिनिटी, सो y ग्रोज टू
प्लस इन्फिनिटी, सो इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट। The vertical line test is a method used to determine whether a graph represent a function। ये जो वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है ये हमें डिटरमाइन करता है कि ग्राफ जो है ये फंक्शन को ज़ाहिर कर रहा है या नहीं कर रहा। ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ग्राफ मोर देन वंस। वो कहता है ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ग्राफ जो है ना फंक्शन को ज़ाहिर करेगा इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ, अगर वो जो है ना कोई भी वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी मोर देन वंस, एक दफा से ज्यादा। इफ एनी वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू द ग्राफ मोर देन वंस, अगर कोई वर्टिकल लाइन एक दफा से ज्यादा जो है ना ग्राफ को पास कर रही होगी, इट इज नॉट अ फंक्शन, फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा। जैसा कि इधर दिखाया हुआ है ये एक फंक्शन है, वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट से जो है ना इसको इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरीके से दूसरा बी ऑप्शन है, ये भी हमारे पास फंक्शन है जो वर्टिकल लाइन है एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। जो तीसरा है इसमें आप देख सकते हैं एक ये इस जगह पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरा इस पॉइंट पर कर रही है। दो पॉइंट्स पर मोर देन वन पॉइंट है तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से इधर भी वर्टिकल जो लाइंस हैं दो से एक से ज्यादा जो है ना टाइम जो है ना ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये भी फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस की टाइप। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहली पहली टाइप है वन टू वन, या इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज वन टू वन इफ डिफरेंट इनपुट्स प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट्स। एक फंक्शन को हम वन टू वन फंक्शन कहते हैं अगर डिफरेंट इनपुट्स में प्रोड्यूस कर रही हूँ डिफरेंट आउटपुट्स। दैट इज f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास इमेजेस इक्वल हूं, इसका मतलब ये होना चाहिए कि वो एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। दो एलिमेंट्स के अगर इमेजेस इक्वल है, दिस इंप्लाइज इमेजेस इक्वल होने चाहिए। So this means that no two different elements of the domain map to the same element of the codomain। कोडोमेन के जो है ना दो मुख्तलिफ एलिमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जो एक दूसरे को मैप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5x+7 इज वन टू वन फंक्शन बिकॉज इफ एफ 5x1+7 इज इक्वल टू 5x2+7। अब देखें जी इसके इमेजेस हमने इक्वल रख दिए तो इसका मतलब है ये जो x1 है x2 के इक्वल होना चाहिए। सो ये ऐसा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो दूसरी जो टाइप है हमारे पास ऑन टू, जिसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, या इसको सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं इफ एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन y हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन x। इन अदर वर्ड फॉर एवरी y in y there exists an x such that f of x is equal to y। ये जो सब्जेक्टिव फंक्शन होता है इसमें हमारे पास ये होना चाहिए इफ एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन y, हर एलिमेंट जो कोडोमेन में है कम से कम एक उसका प्री इमेज मौजूद होना चाहिए किसके अंदर, डोमेन x के अंदर। सो उस फंक्शन को हम कहेंगे सब्जेक्टिव फंक्शन। फॉर एग्जांपल f of x is equal to 2x+3 where the domain and codomain are both real numbers। अब यहाँ पर हमारे पास y इक्वल है 2x+3 के, x की कीमत यहाँ से आएगी y-3/2। Here for each y in R there exists y-3/2 in R such that f of y-3/2 is equal to y, hence f is onto या सब्जेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा जी हमारे पास, अ फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ वन टू वन एंड ऑन टू। ऐसा फंक्शन जो हमारे पास वन वन भी है, यानी कि यूनिक हमारे पास अगर दो इमेजेस सेम है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि वो एलिमेंट ही सेम है, और या फिर उसका क्या हो सकता है, ऑन टू हो सकता है। अगर ऐसा फंक्शन है हमारे पास जो वन वन भी है, वन वन की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है और ऑन टू यानी कि सब्जेक्टिव की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे फंक्शन को हम नाम देंगे बाइजेक्टिव फंक्शन का। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीस वाइज फंक्शन। piecewise a piecewise function is a function that is defined by different expressions or pieces। ऐसा फंक्शन जो डिफरेंट पीसेस के ऊपर डिफाइंड किया गया हो ओवर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ इट्स डोमेन,
तो उसको हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। ईच पीस अप्लाइज टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डोमेन। हर जो पीस होगा उसकी जो डोमेन होगी वो मुख्तलिफ होगी। फॉर एग्जाम्पल एफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन है जो कि 2x जमा 1 के ऊपर डिफाइंड है, कि जब x हमारे पास क्या हो, लेस देन 0 हो। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर ये डिफाइंड होगा जब x की कीमत हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। फॉर x इज लेस देन 0 द फंक्शन बिहेव्स एज 2x+1। अगर x की कीमत लेस देन 0 होगी, यानी कि नेगेटिव नंबर होंगे, तो ये फंक्शन बिहेवियर इस फंक्शन का ये होगा कि 2x+1 आएगा। एंड फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x की कीमत हमारे पास 0 होती है या 0 से ज्यादा होती है, तो इसका जो बिहेवियर होगा फंक्शन का वो हो जाएगा x² - 1 के। नेक्स्ट ये हमारे पास एग्जांपल 5 है। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1 वेयर द डोमेन एंड को डोमेन आर ऑल रियल नंबर इज बाइजेक्टिव। सो वो कहता है इस फंक्शन को आपने साबित करना है कि ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है बाइजेक्टिव फंक्शन की। एक फंक्शन एक्स से वाई में बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है अगर वो वन वन फंक्शन हो और surjective function हो या onto function हो। A function is bijective if it is both one to one and onto। A function is one one कब हो सकता है, जब f of x1 is equal to f of x2 हो। This implies x1 is equal to x2 for f of x is equal to x+1। So f of x1 is equal to f of x2, तो ये आएगा x1+1, फंक्शन में वही पुट करेंगे वैल्यू, ये आएगा x2+1, 1 से 1 कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज x1 is equal to x2। यानी कि हमने दो इमेजेस इक्वल लिए तो एलिमेंट इक्वल आ गए। सो द गिवन फंक्शन इज वन वन। अब ये फंक्शन, इसको हमने साबित कर दिया ये वन वन है। अब हमने इसको ऑन टू साबित करना है। इट इज आल्सो ऑन टू बिकॉज फॉर एवरी रियल नंबर y देयर इज अ रियल नंबर x स्पेशली x is equal to y-1 such that f of y-1 is equal to y-1 plus 1, -1 से +1 कैंसिल, जो कि y के इक्वल आएगा। हिंस f of x is equal to बाइजेक्टिव, y इक्वल आ रहा है f of x के, तो इसका मतलब है ये ऑन टू भी है। सो ऐसा फंक्शन जो वन वन हो और ऑन टू हो उसको हम किसका नाम देते होते हैं जी, बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है। शो दैट द फंक्शन f of x is equal to x² - 2 where the domain and codomain are all real numbers is neither one to one nor on to। ऐसा फंक्शन x² - 2 टाइप का, वो कहता है अगर इसकी डोमेन और कोडोमेन सारे रियल नंबर हों, ये ना तो वन वन होता है ना हमारे पास ऑन टू होता है। सो एज f of x1 is equal to f of x2, तो यानी कि ऐसा है, इसकी इमेजेस इक्वल ले लिए हमने, और इसको अब अगर ये साबित हो जाता है कि x1 इक्वल हो जाए x2 के, तो फिर ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास, वन वन फंक्शन होगा। एज f of x1 is equal to f of x2, दिस इंप्लाइज x1 का स्क्वायर आ जाएगा -2, x2 का स्क्वायर -2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज x1 का स्क्वायर बराबर आ गया x2 के स्क्वायर से। टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, अगर इसका हम जदर ले लें तो हमारे पास आएगा x1 is equal to x2 और x1 is equal to -x1। So this does not imply that x1 is equal to x2। इसका मतलब ये नहीं है कि x1 क्या है हमारे पास, हमारे पास जो है ना x2 के इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस के साथ आएगा, तो ये इंप्लाई हमें ये नहीं कर रहा कि x1 x2 के इक्वल है। फॉर एग्जांपल x1 is equal to 2, x2 is equal to -2, ये कभी भी नहीं हो सकता कि 2 -2 के इक्वल है, लिहाजा ये जो फंक्शन है वन वन फंक्शन नहीं है। आल्सो द एलिमेंट -2 इन द कोडोमेन r इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ f। यानी कि ये जो -2 है कोडोमेन में, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है f of x is equal to x² - 2 कैन अटेन, कि इसके ऊपर फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। ये वो वाली स्मॉलेस्ट वैल्यू है -2 जिसके ऊपर फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। एंड इट इज ओनली अचीव्ड व्हेन x इज इक्वल टू 0, और इसको तभी अचीव किया जा सकता है जब x को 0 रखें। हाउएवर एनी नंबर लेस देन -2, अगर हम लेस देन -2 रखते हैं तो इन इज नॉट द इमेज ऑफ एनी रियल नंबर x इन द डोमेन, तो फिर उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। सो फॉर एग्जांपल f of x इज इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा x² - 2 इज इक्वल टू -3 हैज नो रियल रूट, तो इसका जो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हिंस f of x इज नीदर वन टू वन नॉर ऑन टू। तो ये थी जी हमारे पास एग्जांपल 6। अगर हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जो है ना लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी 2.1 के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।